नमस्कार दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य के जीवन और मरण के संबंधित ऐसे कई रहस्यों के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की गति को सुधार सकता है। हमारी गरुड़ पुराण भाग 1 इस वीडियो में हमने जाना कि मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या क्या घटित होता है और वह किस प्रकार से यमलोक लाया जाता है। इस प्रस्तुति में आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद जीवात्मा कितने दिनों तक घर में रहती है। हमारे धर्मशास्त्रों में इस संदर्भ में क्या क्या वर्णित किया गया है, वह सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इस पुराण के अधिष्ठाता देव सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु हैं। आपने हमारी प्रस्तुति गरुड़ पुराण भाग 1 में देखा कि कैसे यमदूत उस जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं। वह जीवात्मा 24 घंटे के पश्चात पुनः वापस आती है और 24 घंटों के दौरान जीवात्मा को उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें यह आकलन होता है कि अपने जीवन काल में इस जीवात्मा ने कितने पाप और पुण्य किए हैं। इसके पश्चात आत्मा को फिर उसी घर में लाया जाता है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था और 13 दिन तक वह जीवात्मा वही अपने परिवार के बीच रहती है। वह वासना से भरी जीवात्मा बार बार अपनी देह में प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु यमदूतों के द्वारा बन जाने से वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाती है। वह अपने परिवार, रिश्तेदार व मित्रों को उसकी मृत्यु का शोक मनाते देखती है। वह उन्हें चुप कराने का बहुत प्रयास भी करती है, परंतु उसकी परिस्थिति का ज्ञान किसी को नहीं होता। फिर वह अपने सामने स्वयं के मृत शरीर को देखती है और भूख प्यास से जोर जोर से विलाप करती है। इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य पुण्य कर्म करता है, परंतु उसके पुण्यों की संख्या उसके द्वारा किए गए पापों से कम होती है। अर्थात मनुष्य पुण्यों की अपेक्षा पाप अधिक करता है। इसके समाधान स्वरूप मृत्यु के पश्चात पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। 10 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान देते हैं। अगर मृतक का पिंडदान नहीं किया गया तो जीवात्मा अनंत काल तक भटकती रहती है और हजारों सालों तक पीड़ा व कष्ट भोगने के बाद अगला जन्म लेती है। प्रतिदिन दिए जाने वाले पिंड के 4 भाग हो जाते हैं। उसके 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ले जाते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन रात में प्रेत पुनः शरीर युक्त बन जाता है। शरीर बन जाने पर 10वें पिंड से प्राणी को अत्यधिक भूख लगने के कारण आहार रूप में प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक दिए जाने वाले पिंडदान में विधि, मंत्र, स्वधा, आवाहन और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता। केवल नाम तथा गोत्र से पिंडदान दिया जाता है। मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न होता है। मृत व्यक्ति के जल जाने पर पिंडदान द्वारा उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के मार्ग में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे मूर्धा, दूसरे दिन पिंडदान से ग्रीवा और दोनों स्कंद बनते हैं, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय व चौथे दिन के पिंडदान से पृष्ठभाग उत्पन्न होता है। 5वें दिन के पिंडदान नाभि, 6ठे दिन के पिंडदान से कटि प्रदेश, 7वें दिन के पिंडदान से गुह्य भाग, 8वें दिन के पिंडदान से कमर के नीचे का भाग, 9वें दिन के पिंडदान से तालू व पैर और 10वें दिन के पिंडदान से क्षुधा की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित होकर घर के द्वार पर रहता है। 10वें दिन में जो पिंडदान होता है उसमें मृतक का प्रिय भोजन करना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लगती है। प्रिय भोज्य पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी भोजन का पिंडदान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती। 11 और 12वें दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए।
उन दिनों दीप, अन्न, वस्त्र जो भी कुछ दिया जाता है उसको प्रेत शब्द के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। 13वें दिन पिंडज शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित वह प्रेत यमदूत के द्वारा महापद पर लाया जाता है और यहाँ से उसकी यमलोक की यात्रा आरंभ होती है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु के पश्चात होने वाली यातनाओं को भुगतता है। जो व्यक्ति जितना पापी होगा उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन होता है और जो व्यक्ति निष्कपटी और भगवत प्रेमी होगी उसकी स्वर्ग की यात्रा उतनी ही सरल और सुखदायक होगी। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्मों का फल जीते जी ही नहीं अपितु मृत्यु के पश्चात भी भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण का यह भाग हम यही समाप्त करते हैं। इससे आगे आप अगले भाग में जानेंगे। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण की यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सीक्रेट ऑफ विक्ट्री को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।